किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और ही शोभायमान हैं। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी, और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों को भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती सहित शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शिव जी की सभा में जा वहां होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को जैसे सब सुन रहे थे सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवाधिदेव शंकर जी की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुखियों की रक्षा कीजिए, हम शंखचूड से त्रस्त हो बहुत व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु चुप हो गए। इस श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 31वां अध्याय, इसका शीर्षक है विष्णु सहित देवताओं को शंखचूड वध के लिए शिव जी का आश्वासन। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादि देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने मेघवत गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वो पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रम्य गोलोक में वास करते हैं और वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वो देवद्रोही तो है परंतु धर्म में बड़ा विलक्षण है। परंतु तुम्हें इससे क्या, मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां आकर उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी उनके समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण जी ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा शापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जब ऐसा कहकर राधिका सहित श्री कृष्ण जी चुप हो गए तो शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिकानाथ कृष्ण, भय को त्याग सुखी हो। ये सब कुछ मुझ अनुग्रहकर्ता का ही किया हुआ है। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो। 12 कल्प में तरुणी राधा के साथ साप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो। इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण में आए हैं।
मैं उनके क्लेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वो कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिव जी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड को अवश्य मारूंगा। शंकर जी की इस वाणी से देवताओं ने शंखचूड को मरा हुआ समझा। वे प्रसन्न हो अपने स्थान को लौट गए। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 32वां अध्याय, इसका शीर्षक है पुष्पदंत शंखचूड वार्ता। सनत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर भवन के समीप था। उसके 12 द्वार थे, जिन पर सब द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदंत ने वहां जाकर सब वृतांत कहा और आक्रमण करके अंदर प्रवेश कर गया। वहां देखा तो शंखचूड एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और 3.5 करोड़ दानव वहां शस्त्र लेकर घूम रहे हैं। वहां पहुंच शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। जैसा हो विचार कर कहो, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने जो मुझसे कहा है वही तत्व मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा कहो वैसा मैं जानकर उनसे कह दूं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा कि मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्या है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और जिसके ऊपर आक्रमण हो वो वीर नहीं अधम हो। अतएव मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कह देना। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है। तुम उनके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते। इससे अच्छा है कि यह राज्य देवताओं को देकर तुम शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। व्यर्थ के लिए अपनी जान क्यों गंवाओगे? शंकर जी परमात्मा और सबके ईश्वर हैं। वे पूर्णतः सबके संहर्ता और सत्पुरुषों की गति है। अधिक कहने से क्या है? तुम उनको पर ब्रह्म और चिदात्मा समझो। तुम्हारी इसी में कुशल है। ये सुनकर शंखचूड ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। सारा चर अचर काल के अधीन है। सब काल से पैदा होते हैं और काल से ही नष्ट होते हैं। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा ही जाकर शंकर से कह दो और इस प्रकार अधिकार की बातें ना करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिव जी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था सब कह सुनाया। इत श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 32वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। आइए हम लोग आरती करते हैं बाबा भोलेनाथ की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा एकानन चतुरानन पंचानन राधे अनुशासन गरुड़ासन विषबान दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे और तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षय माला वन माला मुन माला धारी त्रिपुरारी कनसारी कर माला धारी श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाचरि के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां शिव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई बाबा के दरबार में मैया कहे सोई जय जगत जिनी तुम्हारी सदा ही जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति दुःख भाग भवेतुं पार्वती पतये हरे हरे महादेव। त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जान अजान अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम घोराय नमः ओम इंद्राय नमो नमः। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय।